हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से डीएनए कंपैक्ट या कंप्रेस्ड होकर क्रोमोसोम बनाता है या क्रोमोसोम में पैक्ड होता है और न्यूक्लियस में फिट होता है। हम जानते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक या हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। डीएनए का लेंथ काफी ज्यादा होता है, इस वजह से ये जरूरी है कि ये कंपैक्ट हो या कंप्रेस्ड हो ताकि ये सेल के छोटे से न्यूक्लियस में फिट हो सके। इसी वजह से यूकेरियोटिक डीएनए क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होते हैं या क्रोमोसोम में पैक्ड होते हैं। तो इस डीएनए मॉलिक्यूल को क्रोमोसोम में पैक होने के लिए या ऑर्गेनाइज होने के लिए हाईली ऑर्गेनाइज पैकेजिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। इस पैकेजिंग के दौरान डीएनए कई सारे सेलुलर प्रोटीन से बाइंड करते हैं। वैसे प्रोटीन्स जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए उनसे बाइंड करके क्रोमोसोम में पैक्ड होता है। प्रोटीन का अमाउंट जिससे कि डीएनए बाइंड करता है वो डीएनए के खुद के अमाउंट से डबल होता है और डीएनए प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमेटिन बनाता है। क्रोमेटिन जिसके बारे में हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में देखा है, ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि डीएनए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है और साथ ही ये प्रोटीन से बाइंड करता है। क्रोमेटिन एक डायनामिक स्ट्रक्चर है, अर्थात इसके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन में चेंजेस आती है सेल के एंटायर लाइफ साइकिल में। इंटरफेज में क्रोमेटिन काफी डिफ्यूज स्ट्रक्चर होता है और मेटाफेज के समय ये काफी कंडेंस्ड होता है जिसे कि हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमेटिन्स डीएनए और दो तरह के प्रोटीन से बना होता है। ये दो तरह के प्रोटीन है, हिस्टोन्स और नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन। आइए अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला है हिस्टोन प्रोटीन्स। ये एबंडेंट प्रोटीन्स होते हैं, मतलब सेल में काफी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ये छोटे और बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिनका नेट चार्ज पॉजिटिव होता है। पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें बेसिक अमाइनो एसिड का हाई परसेंटेज होता है। हम जानते हैं कि प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं और इस तरह के प्रोटीन में बेसिक अमाइनो एसिड का हाई परसेंटेज होता है। एग्जाम्पल आर्जिनिन और लाइसिन। H1, H2A, H3, H2B और H4 ये 5 प्राइमरी हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो कि यूकेरियोटिक क्रोमोसोम में मिलते हैं। H2A, H2B, H3 और H4 में अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस हाईली कंजर्व्ड होते हैं, मतलब यूकेरियोटिक स्पीशीज में इनके सीक्वेंस में किसी तरह का चेंजेस नहीं देखा जाता है, ये सेम होते हैं। इसीलिए इनका रोल क्या होता है, यूकेरियोट्स में डीएनए को क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज करना, और ये सिमिलर टर्शरी स्ट्रक्चर शेयर करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि अल्टीमेटली इवोल्यूशनरली रिलेटेड हैं, मतलब कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में इनमें किसी तरह का चेंजेस नहीं देखा गया है। और ये 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन ऑर्गेनाइज होके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं जो कि एक ऑक्टामर है। इसमें चारों तरह के हिस्टोन प्रोटीन 2-2 की संख्या में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वही H1 हिस्टोन ये कंजर्व नहीं होते हैं, मतलब स्पीशीज टू स्पीशीज इनका अमाइनो एसिड सीक्वेंस वैरी करता है और ये न्यूक्लियोसोम के भी पार्ट नहीं होते, मतलब ये न्यूक्लियोसोम नहीं बनाते हैं। लेकिन ये न्यूक्लियोसोम के बीच जो लिंकर डीएनए होते हैं उनसे एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए इन्हें हम लिंकर हिस्टोन कहते हैं। और वे वैसे पॉइंट पे लाई करते हैं जहां पर डीएनए न्यूक्लियोसोम में एंटर करता है और न्यूक्लियोसोम को लीव करता है। और इनका मेन फंक्शन है कि ये न्यूक्लियोसोम के अराउंड क्लैम्प की तरह काम करते हैं और डीएनए को इंटैक्ट रखते हैं, मतलब डीएनए को फिक्स्ड रखते हैं। न्यूक्लियोसोम
और हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्रोमैटोसोम कहलाते हैं। तो ये है न्यूक्लियोसोम जो कि ऑक्टामर है और 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। अगर हम H1 हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो ये न्यूक्लियोसोम नहीं बनाता है, बल्कि ये लिंकर डीएनए से अटैच होता है उस पोजीशन पर जहां पर डीएनए न्यूक्लियोसोम में एंटर करते हैं और उसे लीव करते हैं। तो ये क्लैम्प की तरह काम करता है, तो डीएनए को होल्ड करके रखता है। न्यूक्लियोसोम और H1 हिस्टोन मिलकर क्रोमैटोसोम कहलाते हैं। अब दूसरा है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के अलावा दूसरे प्रोटीन्स जो कि डीएनए से एसोसिएटेड होते हैं उन्हें हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल, प्रोटीन जो कि रेप्लिकेशन के समय डीएनए से बाइंड करते हैं या ट्रांसक्रिप्शन के समय डीएनए से बाइंड करते हैं, एक्सेट्रा। ये मेनली नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि इनमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मोस्टली नेगेटिवली चार्ज्ड या एसिडिक होते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो इनका नंबर और टाइप वैरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेम ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट सेल्स में, और यहां तक कि सेम सेल में डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट समय पे भी ये वैरी करता है। आइए अब हम डीएनए के पैकेजिंग के लेवल्स के ओवरव्यू को देखते हैं, किस तरह से डीएनए क्रोमोसोम में पैक्ड होता है। तो ये है डबल हेलिकल डीएनए जिसका विड्थ है 2 नैनोमीटर। फिर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और बीट्स ऑन स्ट्रिंग जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3 और H4 ये मिलके ऑक्टामर बनाते हैं जिन्हें कि न्यूक्लियोसोम कहते हैं और डीएनए इसके अराउंड रैप्ड होता है। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच के डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहते हैं। 5वें तरह का हिस्टोन प्रोटीन जो कि H1 हिस्टोन प्रोटीन है वो इस लिंकर डीएनए से बाइंड करता है। तो न्यूक्लियोसोम और H1 हिस्टोन प्रोटीन को हम क्रोमैटोसोम कहते हैं। इस तरह के बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर का विड्थ होता है 11 नैनोमीटर। अब ये 11 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर हेलिकली कॉइल करके 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर बनाता है जिसका विड्थ होता है 30 नैनोमीटर। हर हेलिकल टर्न में 6 न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। अब 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर फर्दर लूप बनाता है जिसका विड्थ होता है 300 नैनोमीटर। तो इस तरह से ये 300 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर बनाया। 300 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर फर्दर कंडेंस्ड होकर 700 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर बनाता है जिसका विड्थ होता है 700 नैनोमीटर और यहां से यहां तक इसका थिकनेस है 250 नैनोमीटर। अब इस 700 नैनोमीटर की फर्दर कॉइलिंग होती है और टाइटली कॉइल होने के बाद इसका थिकनेस होता है 1400 नैनोमीटर। इस तरह की पैकेजिंग मेटाफेज क्रोमोसोम में देखी जाती है। तो ये है मेटाफेज क्रोमोसोम जिसका विड्थ है 1400 नैनोमीटर। इसमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं जो आपस में सेंट्रोमियर पे अटैच्ड होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट लेवल्स से गुजरते हुए डीएनए की पैकेजिंग क्रोमोसोम में होती है। तो इन लेवल्स ऑफ पैकेजिंग को हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में देखेंगे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।